रॉकेट साइंस के इस एपिसोड में हम लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो मॉडर्न रॉकेट्स का बेस है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों अलग अलग टैंक्स में स्टोर किए जाते हैं। पंप्स इन्हें कॉम्बशन चेंबर तक ले जाते हैं, जहां इनका इग्निशन होता है। रिजल्ट होता है हाई स्पीड गैसेस, जो रॉकेट को थ्रस्ट प्रोवाइड करती है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला फ्यूल टैंक, जिसमें केरोसिन या लिक्विड हाइड्रोजन होता है। दूसरा ऑक्सीडाइजर टैंक, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड स्टोर होता है। तीसरा कॉम्बशन चेंबर, जहां इग्निशन होती है और थ्रस्ट पैदा होता है। लिक्विड फ्यूल्स में RP1 केरोसिन और लिक्विड हाइड्रोजन ज्यादा कॉमन है। ऑक्सीडाइजर में लिक्विड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट RP1 और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। लिक्विड इंजन्स की खासियत यह है कि इनका थ्रस्ट कंट्रोल होता है, मतलब रॉकेट को ऑन और ऑफ करना या थ्रस्ट को एडजस्ट करना मुमकिन होता है। फैल्कन 9 रॉकेट के इंजन्स थ्रस्ट कंट्रोल में दुनिया के सबसे बेहतरीन हैं। तो चलो अब इनकी एडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई एफिशिएंसी की। कम फ्यूल में ज्यादा थ्रस्ट देने की क्षमता रखता है, इसीलिए ज्यादातर स्पेस एजेंसीज इसी प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करती हैं। दूसरा है रीस्टार्ट कैपेबिलिटी, जो स्पेस में मल्टीपल स्टार्ट्स में मदद करता है। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, जो ऑर्बिटल एडजस्टमेंट में मदद करता है। इनके एडवांटेजेस तो बहुत है, मगर चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्पेसएक्स का मर्लिन इंजन, जो फैल्कन 9 रॉकेट का हार्ट है। और दूसरा है नासा का RS-25 इंजन, जो स्पेस शटल में इस्तेमाल होता था। और इसरो का C-20 क्रायोजेनिक इंजन, जो GSLV Mk3 रॉकेट में है। और इस टेक्नोलॉजी के मेजर चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रायोजेनिक स्टोरेज, जिसमें फ्यूल्स को एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स पर स्टोर करना होता है ताकि फ्यूल इवेपोरेट ना हो जाए। फिर उसके बाद लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का डिजाइन। इसका डिजाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाई प्रेशर पंप्स और वॉल्व्स काफी चैलेंजिंग होते हैं और इसकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है। मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस काफी एक्सपेंसिव है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सिर्फ रॉकेट्स में नहीं, बल्कि सैटेलाइट लॉन्च और इंटरप्लैनेटरी मिशंस में भी इस्तेमाल होते हैं। नासा का अपोलो मिशन भी इनका इस्तेमाल करते थे। सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम्स के कंपैरिजन में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इनका डिजाइन और मेंटेनेंस ज्यादा चैलेंजिंग है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स ने रॉकेट साइंस को रीडिफाइन किया है। इनकी एडवांसमेंट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए डायमेंशंस खोल रही है। आज हमने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स के बारे में जाना, और आपको सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं।